हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज ये स्टेनो का 6th पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 कॉन्सोनेंट पढ़े थे प्लस 4 वावल पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट की वीडियोस में हमने 8 कॉन्सोनेंट पढ़े। ये हमारे हो गए 14 कॉन्सोनेंट कंप्लीट। आज हम 8 कॉन्सोनेंट्स और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा इसमें आता है के, यानी का, जी, ये एम, एन, एन, जी, ये हमारा आ गया एल, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, अब हम इनके साइन देखेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता। तो के या का को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द लाइन पे, यहाँ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, या इसको आप लेफ़्ट टू राइट भी कह सकते हैं। तो का हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे लाइट, ये गा डार्क है, यानी कि इसको थोड़ा स्ट्रेस देके डार्क लाइन हमें बनानी है। डायरेक्शन सेम रहेगी, का और गा सेम है। का हमारा जो है वो लाइट है, गा जो हमारा है वो डार्क है। उसी तरह हमारा आ गया माँ, माँ यानी इस तरह से, इसकी डायरेक्शन भी इस साइड होगी। और माँ, ये माँ हमारा आ गया, और ये ना आ गया इस तरह से। ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये एन जी के लिए डार्क, ये दोनों लाइट स्ट्रोक हैं, ये डार्क है, डायरेक्शन इस तरह लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद हमारा आ गया एल, तो एल हमारा आएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में। इस तरह हमारा वा आएगा, ये भी इस डायरेक्शन में, या आएगा हमारा ये इस डायरेक्शन में। ये दोनों लाइट है, ये भी लाइट है, ये हमारा लाइट स्ट्रोक आ गया, ये हमारा आ गया डार्क, ये लाइट, ये लाइट, ये हमारा आ गया डार्क, और ये हमारा आ गया लाइट। सिर्फ गा और हमारा एम जी जो हैं वो डार्क होंगे, यानी कि ये और ये हमारे डार्क हैं। बाकी सब स्ट्रोक जो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स, उसमें सारे लाइट स्ट्रोक्स हैं। तो इसको हम कहेंगे का, इसको कहेंगे जी से गा, ये हमारा आ गया एम, ये हमारा आ गया एन, ये हमारा आ गया एन जी। को आई एन जी की आवाज़ जब प्रोड्यूस होगी तो उस केस में हम एन जी यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूंगा। तो एल, इसको तो ये हमारा ला आएगा, या वाह, वे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाह, ये हमारा आ गया या, वाह और ये या। तो का की हमारी एग्जांपल्स आ गई, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं लीक, तो का इसमें यूज़ हो रहा है, या कम, का यूज़ हो रहा है। गा में हमारा आएगा, या से एग्जांपल आ गई गेम, या गिव, गिव की एग्जांपल आ गई। माँ में हमारी आ गई मे, या सीम। उसी तरह ना हमारा आ गया, ना से वर्ड लिख लेते हैं ने, सीन, इसमें सीम था, ये हमारा आ गया सीन, या हमारा आ गया नो। उसी तरह आई एन जी का अब हमने देखना लॉन्ग, एन जी की जब साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे आई एन जी, जैसे एन जी की यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या हम बोलेंगे सिंग में इंग, इंक की आवाज़ आ रही है, ये थिंग में इंक की आवाज़ आ रही है। लॉ में तो एग्जांपल ये आ गया हमारा ले, या हमारा आ गया कोल, या हमारा आ गया विल। उसी तरह वे, डब्ल्यू की एग्जांपल आ गई वे के साथ हमारी आ गई अवेयर, या हमारा आ गया वी। तो वाई की एग्जांपल आ गई, जैसे हमारी यूथ, या यस। ये सब एग्जांपल्स जो थी वो, ये जो हमारे 8 स्ट्रोक्स हैं, ये हमने पढ़ ली है कि इनकी कौन से साइन हैं, डार्क है या लाइट है, कौन से लाइट है कौन से डार्क है, ये हमने पढ़ ली है कि एग्जांपल्स भी हमने देख ली। तो इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपको का, यानी कि के आपको कभी भी अगर अकेला मिलेगा, तो उसका मतलब होगा कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है
COME कम को। अगर गा गा कभी आपको अकेला में, यानी कि ये हैवी स्ट्रोक है, ये हमारा आ गया लाइट, ये हमारा आ गया डार्क, तो ये रिप्रेजेंट करेगा गिव को या गिवन को। कभी भी आपने अगर ये लिखना है, इसका मतलब होगा गिव या गिवन। अगर कोई ना इसके ऊपर या नीचे कोई भी अगर वॉवल नहीं है तो ये कभी अकेला होगा, तो इसका मतलब होगा या तो इसका मतलब है गिव या इसका मतलब है गिवन। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने पहचानना है। उसके साथ हमारा आ गया माँ। माँ हमारा इस तरह से, ये भी जो है वो लाइट है। अगर ये कभी अकेला आएगा, इसका मतलब होगा हिम। ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं आपने हमेशा याद रखनी है। उसके साथ हमारा अगर कभी NG अगर कभी अकेला होगा, यानी इस तरह से डार्क, ये डार्क है, तो ये कभी अकेला होगा तो इसका मतलब होगा थिंक। ये अकेला रिप्रेजेंट करेगा थिंक को। उसके बाद अगर कभी L कभी हमारा अगर अकेला होगा, ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये भी लाइट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा LORD लॉर्ड को। उसके बाद हमारा आ गया W अगर कभी अकेला होगा इस तरह से, ये भी लाइट है, लाइट स्ट्रोक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा V को। आई होप कि ये शॉर्ट फॉर्म जो थी आपको समझ आई होंगी कैसे हमने इसको यूज़ करना है। उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो एक या एग, या 2-3 एग्जांपल्स इसके हम ले लेते हैं। ये हमारा आ गया एम, नो, में, ये हमारा आ गया नो, एल, ले। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आज स्ट्रोक्स की हैं, ये उनकी एग्जांपल्स है। तो हम देख लेते हैं कैसे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से जो वॉवल हमने अभी तक हमने पढ़े हैं, और ये इनका स्क्रीनशॉट भी आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप साथ साथ में दिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एक का मतलब है कि का, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा का, तो का की डायरेक्शन है इस तरह से। और इसी के साथ ये जो 8 स्ट्रोक आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये भी जो है वो सेकंड प्लेस पे ही यूज़ होंगे, क्योंकि हम जो वॉवल यूज़ कर रहे हैं इनमें ए, ई, ओ और यू, ये सेकंड प्लेस वॉवल हैं, तो ये भी ऑन द लाइन ही यूज़ होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो का का साइन है ये इस तरह से, और ए की साउंड आ रही है, तो हैवी ए के लिए आपको पता है स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि ए जो है वो हैवी है, तो हैवी के लिए हैवी डॉट यूज़ होगा। तो ये हमारा बन गया ए, और ये का, ये बन गया हमारा एक। उस तरह माँ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो है इस तरह से माँ, ये हमारा आ गया लाइट। तो वॉवल की साउंड पहले आ रही है तो हम पहले वॉवल यूज़ करेंगे। ए की हैवी साउंड आ रही है तो ए जो है वो हैवी डॉट आएगा, और पहले आ रही है तो पहले आएगा, तो ये ए और माँ, ये बन गया एम। उसी तरह नो में ना जो कंसोनेंट है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन ओ की साउंड जो है वो बाद में यूज़ हो रही है, तो ओ जो है वो हैवी है, तो हैवी के लिए हैवी डैश। सेंटर में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ए, ई, ओ और यू जो है वो सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ये सेकंड प्लेस पे ही यूज़ होंगे, या तो इस तरफ सेकंड प्लेस पे या इस तरफ सेकंड प्लेस पे, और लाइन के बिल्कुल ऊपर आएंगे। उस तरह हमारा आ गया एग। तो एग के लिए गा का सिंबल आपको पता है कि गा इस तरह से यूज़ होता है, गा यूज़ हो रहा है। तो ए की लाइट साउंड आ रही, ई की लाइट साउंड आ रही है, तो लाइट साउंड के लिए लाइट डॉट सेकंड प्लेस पे, क्यों सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ए और गा, तो एग बन गया ये। नो के लिए ना, तो आपको पता है किस तरह, ये हमारा आ गया ना। और ओ की जो साउंड आ रही है वो बाद में आ रही है, कंसोनेंट के बाद आ रही है, तो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ओ के लिए लॉन्ग वॉवल है तो डैश। उसी तरह एल के लिए ला का सिंबल आपको पता है कि इस तरह से है, लाइट। ए की साउंड पहले आ रही है तो हम सेकंड प्लेस पे यूज़ करेंगे। अपने एक बात याद रखनी है, अगर जो जैसे भी आप, जैसे पी हमारा यहाँ है तो हमने इसको ऐसे यूज़ किया, अगर टी है तो ऐसे, इसके अपोजिट साइड में आपने यूज़ करना है। अगर कभी ऐसे यूज़ करेंगे तो ये सेकंड प्लेस पे जो भी वॉवल होगा या कोई भी
जो है वावल होगा, डॉट होगा या डैश होगा, तो अपने उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड पे ही यूज़ करने हैं। अगर ऐसे दिए हो तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसके अपोजिट ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर ला दिया हुआ तो आपको ऐसे यूज़ करना है, अगर ना दिया तो ऐसे यूज़ करना है या ऐसे यूज़ करना है। तो ये इसके अपोजिट यूज़ करने हैं, तो इस बात का आपने भी जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आ गया गे। गा के लिए आपको पता है इस तरह से यूज़ होता है, तो ए की साउंड कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है तो हमने बाद में यूज़ किया इस तरह से। माँ में आपको पता है ये माँ इस तरह होता है, लाइट। ए की साउंड बाद में आ रही है, कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है, तो ए हैवी है तो हैवी के लिए हैवी डॉट। उसी तरह ले हमारा इस तरह पड़ता है। इसमें हमारा जो एल था, ए की साउंड पहले आ रही थी तो हमने पहले यूज़ किया, ए की साउंड बाद में आ रही तो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये जो 8 कंसोनेंट मैंने आपको कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको, जैसे आप कर सकते हैं, पहला हमारा आ गया लो, उसके बाद आ गया वो, थर्ड हमारा आ गया वे, फोर्थ हमारा आ गया गे। ये कुछ 4 एग्जांपल्स हैं, तो आई होप कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।